हाय फ्रेंड, दिस इज रितेश पटेल और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज कुछ नया करेंगे। आज मैं कुछ नया लेकर के आया हूँ। पहले हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे और कल का जो वीडियो होगा, मतलब नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें मैं आपसे उसका आंसर चाहिए मुझे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और उसके बाद पढ़ लीजिए आप। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये रहा। तो पिछले टॉपिक से बिंदुसार से मेरे ये दो क्वेश्चन है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इनसे आंसर देने हैं। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा और अगले ही वीडियो में मैं दो फिर से क्वेश्चन करूंगा और ऐसे करके हम बहुत अच्छी सीरीज़ तैयार कर लेंगे, राइट। और हर टॉपिक से हमारे दो दो क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हम वो क्लास में ही उसको नोट डाउन करेंगे और पढ़ते चलेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Come on, let's do it. तो मैं आपको आज मौर्य वंश पढ़ाने वाला हूँ। तो मौर्य वंश में मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ा दिया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जिनका रूलिंग पीरियड मैंने आपको पढ़ाया था 323 बीसी से लेकर के 298 बीसी से, और फिर उसके बाद बिंदुसार आता है। बिंदुसार का रूलिंग पीरियड 298 बीसी से 272 बीसी तक होगा। और फिर 3 साल का अशोक और उसके भाइयों के बीच 99 भाइयों के बीच गृह युद्ध चलता है और इसी गृह युद्ध में सबको मारता है सिवाय एक के। वो होता है कौन? वो होता है तिस्सा। तिस्सा नाम का एक छोटा भाई होता है उसका, जो आगे चल के सिंगल का राजा बनता है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अशोक से। और 3 साल के गृह युद्ध के बाद इनका जो रूलिंग पीरियड होता है वो 269 बीसी से लेकर के 232 बीसी तक चलता है। ये है अशोक का रूलिंग पीरियड। फिर उसके मैं बाद में बात करूंगा कि भाई इसको दो नाम से भी जाना जाता है ना। तो पहला होता है गुर्जरा के नाम। गुर्जरा अभिलेख में मिलता है इसका नाम देवनाम प्रिया, है ना। और उसके बाद मास्क अभिलेख होता है एक। मास्क अभिलेख में इसका नाम क्या बताया जाता है सर? अशोक वर्धन, राइट। हाँ जी सर। तो अशोक वर्धन इसका नाम होता है। उसके बाद इसके दो विवाह होते हैं। अशोक के दो विवाह होते हैं, एक होता है महादेवी से और दूसरा होता है कारुबाकी से। तो महादेवी जो होती हैं वो उज्जैन की रानी होती है ना। हाँ जी सर। तो उज्जैन की यदि रानी होती है महादेवी तो उनसे दो पुत्र होते हैं। एक पुत्र होता है, एक पुत्री होती है। और पुत्र का नाम होता है महेंद्र और पुत्री का नाम होता है संघमित्रा, राइट। हाँ जी सर। तो चलिए तो बात करेंगे महेंद्र और संघमित्रा की। और महेंद्र और संघमित्रा आगे चल करके अशोक जब बुद्धिज्म कलिंग युद्ध के बाद जब बुद्धिज्म एक अनुयायी बन जाते हैं, फॉलोअर्स बन जाते हैं, तब वो श्रीलंका में भेजते हैं इन्हीं दोनों को बुद्ध का प्रचार करने के लिए। उसके बाद मैं बात करूंगा कारुआ की, जो कि कलिंग की रानी थी। आज जो उड़ीसा है, उड़ीसा ये रहा, इस मैप में देख लीजिए, है ना। तो चलिए उड़ीसा, तो कलिंग को ही उड़ीसा बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको कई बार बताया है। तो 251 बीसी में कलिंग युद्ध होता है, ये भी आपको पता है, मैंने आपको कई बार जिक्र किया है। तो कारुआ की जो इनकी रानी थी, तो इनसे ही होता है कौन? इनसे होता है कुणाल नाम का एक पुत्र और उसका ही ग्रैंडसन होता है दशरथ। अब मैं बात करूंगा कलिंग युद्ध की। तो 251 बीसी में जब कलिंग युद्ध हुआ तो कलिंग युद्ध किसी कारण से तो हुआ होगा ना, अनचाही तरीके से तो कोई किसी पे आक्रमण नहीं करता ना। तो कलिंग युद्ध होता है हाथी को प्राप्त करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कलिंग युद्ध क्यों होता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि कलिंग जो राज्य था उसकी राजधानी क्या थी? तो तोसली उसकी राजधानी थी, है ना। ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, डोंट वरी। उसके बाद तोसली के बाद उसके बाद बात करेंगे कि कलिंग युद्ध का जो शासक था वो था नंदराज। और नंदराज भाई इसके साक्ष्य कहीं ना कहीं तो हमको एविडेंस मिलते होंगे
क्योंकि हर चीज़ मैंने आपको एविडेंस से पढ़ाई है, साक्ष्य से पढ़ाई है। तो एविडेंस की यदि मैं बात करूं तो उसके एविडेंस मिलते हैं किससे? भाई एक खरवेल नाम का राजा हुआ करता था, उसने हाथी अभिलेख लिखवाया, और हाथी अभिलेख से ही हमको कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है ना? हाँ सर, अभी तो पता चला हमको कलिंग युद्ध के बारे में कि हाथियों को प्राप्त करने के लिए हुआ है ना, अभी तक किसी ने नहीं बताया। चलिए तो बात करेंगे अब इसके बाद कि भाई सबसे पहली बात कि ये चीज़ तो हमको सबको पता है कि भाई अशोक को बौद्ध धर्म किसने अपनाया, किसने भाई शिक्षा किसने दी? तो वो तो उपगुप्त ने दी, एवरीवन नो अबाउट दैट, है ना? लेकिन बुद्धिज्म किसने बनाया ये नहीं जानता कोई, और ये कोई नहीं बताएगा, तो वो मैं बताऊंगा मोगली पुत्र से, राइट? तो मोगली पुत्र से कौन थे? तो मैंने आपको बौद्ध महासंगति जब मैंने पढ़ाई थी आपको, इस आई ब्लॉक पे क्लिक करिए और पता कर लीजिए बौद्ध संघ की महासंगतियाँ, है ना, बौद्ध धर्म की महासंगतियाँ। तो जब तीसरा बौद्ध धर्म की महासंगति हुई 251 BC में पाटलिपुत्र में, है ना, तो उसमें चेयरमैन कौन था? यही तो थे मोगली पुत्र से, और इन्हीं ने ही तो बौद्ध धर्म को अपनाना, कैसे अपनाना है यही तो बताया। बुद्धिज्म कैसे बनाया? अशोक को ही ने तो बनाया, मोगली पुत्र से ने बनाया। चलिए तो बात अब अशोक की यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई कैसे कैसे अशोक ने क्या क्या किया, कौन कौन से शिलालेख उसके लिए इम्पोर्टेंट थे, और क्या रहेगा उसका आगे की बात, तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।